हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मॉस के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग टॉर्सन टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल्स हम लोग लेते हैं। क्या कह रहा है कि सॉलिड शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू, ध्यान दीजिएगा, ए सॉलिड शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क ऑफ 1.6 किलो न्यूटन मीटर। मतलब कोई सॉलिड शाफ्ट है, ध्यान दीजिएगा, कोई सॉलिड शाफ्ट है जिसमें टॉर्क का ट्रांसमिशन कितना हो रहा है, तो 1.6 किलो न्यूटन मीटर हो रहा है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 1.6 किलो के जगह 10 का पावर 3 और मीटर के जगह फिर से 10 का पावर 3, तो ये यूनिट हो जाएगा न्यूटन एमएम में। फाइंड द नेसेसरी डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताइए कि कम से कम हम कितना डायमीटर को लें। तो फाइंड द नेसेसरी डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इफ द अलाउबल शियर स्ट्रेस, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो कितना दे दिया हुआ है, 60 मेगा पास्कल दे दिया हुआ है। ठीक है। द अलाउबल ट्विस्ट इज, अच्छा उसमें जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री का मतलब पाई बटे 180 रेडियन। कभी भी एंगल दिया रहेगा तो उसको रेडियन में बदल देंगे। ठीक है। फॉर एवरी 20 डायमीटर लेंथ, इसका मतलब जो लेंथ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से आप अच्छे से पढ़िएगा। फॉर एवरी 20 डायमीटर लेंथ, मतलब लेंथ जो है वो 20 टाइम्स जो है वो डायमीटर का है। करेक्ट है। कह रहा है टेक जी बराबर 80 गीगा पास्कल, 80 गुना 10 का पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे उसमें आप नोटिस किए थे कि जी थीटा का वैल्यू नहीं दिया था, पर इस क्वेश्चन में आपको जी थीटा का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो हमको डायमीटर पता करना है। तो यहां पर जब भी ऐसा डेटा दिया रहे कि जिसमें सब कुछ दिया हो, मतलब आप अगर टॉर्सनल फॉर्मूला पढ़े हैं तो T बटे J इज इक्वल टू जी थीटा बटे L इज इक्वल टू टाउ बटे R, ये रिलेशन आप पढ़े। इसका मतलब है कि यहां पर लगभग वो हर चीज दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 केसेस लेके डायमीटर को निकालेंगे, एक स्ट्रेंथ के आधार पर और दूसरा स्टिफनेस के आधार पर, और उसमें जो मैक्सिमम डायमीटर होगा उसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग पता करेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, स्ट्रेंथ के आधार पर। तो स्ट्रेंथ के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो T बाई J इज इक्वल टू टाउ बटे R। सही है। और आप इसको सॉल्व किए थे तो आप सॉलिड शाफ्ट है ना, तो सॉलिड शाफ्ट का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, J इज इक्वल टू कितना, पाई बटे 32 D का पावर 4, और R का भी वैल्यू आपको मालूम है, D बटे 2। तो इसको जब सॉल्व किए थे तो यहां से फॉर्मूला आया था T इज इक्वल टू पाई बटे 16 टाउ इंटू D का पावर 3। यही फॉर्मूला आप लोग पढ़े। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 16 गुना T और डिवाइडेड बाई पाई, और ये आपका कितना हो जाएगा, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू D का पावर 3। चेक कर लीजिएगा। अब यहां से देखिए आपको सब कुछ दिया हुआ है और यहां से आप डायमीटर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं D क्यूब कैन बी रिटन एज 16 गुना कितना हो जाएगा, 1.6 गुना 10 का पावर कितना हो जाएगा, 6। देख लीजिए, करेक्ट। और डिवाइडेड बाई पाई, और शियर स्ट्रेस का मान आपको क्वेश्चन में दे दिया है। शियर स्ट्रेस कितना है, 60 मेगा पास्कल है, तो 60। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो यहां पर क्यूब निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 गुना 1.6 गुना 10 का पावर 6, और नीचे में आ जाएंगे पाई और इनटू 60। तो जो यहां से वैल्यूज आ रहा है वो लगभग आ रहा है आपका 13582.21। ठीक है, ये D का क्यूब हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, D क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया है, तो 13582.218। ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, क्यूब रूट निकाल लेना है। तो 135835812.218 का होल का पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से जो डायमीटर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपको, 51.401 mm में आ रहा है।
आप कैलकुलेशन खुद से भी चेक कर लेंगे, अगर मेरे से किसी तरह का कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो वहां पर आप सुधार लेंगे। ठीक है, एक बार हम ऐसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहां पर ये कितना हो गया, 16 गुना 16 आपका 16 क्या दिया हुआ है, तो ये 16 ये वाला लिखते हैं। टॉर्क का वैल्यू 1.6 है, 1.6 है गुना 10 का पावर 6 है, और नीचे में आपका कितना आ गया, पाई आ गया, और फिर कितना आ गया है, तो शियर स्ट्रेस 60 आ गया। करेक्ट है, ठीक है, आप खुद से एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू स्टिफनेस क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू स्टिफनेस क्राइटेरिया, ठीक है, तो वहां से फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, T/J इज इक्वल टू G थीटा बटे L। सही है, देख लीजिए। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे लगभग सारा वैल्यूज हमको मालूम है, तो T और यहां पर आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू J इंटू G थीटा और डिवाइडेड बाय L। J का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पाई बटे 32 D का पावर 4। करेक्ट है, G इंटू थीटा और L का वैल्यू दे दिया हुआ है 20 टाइम्स D हो गया। तो यहां से कुछ टर्म आपका कटेगा, तो पाई बटे 32 इंटू D का पावर 3 हो जाएगा इंटू G थीटा और बटे 20 हो जाएगा, क्योंकि D से एक काट दिए तो यहाँ T। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां भेज दीजिए, तो 32 गुना T, देख लीजिए 32 गुना T, और नीचे में 20 है तो फिर इंटू 20 और डिवाइडेड बाय कितना होगा, पाई इंटू G इंटू थीटा इज इक्वल टू D का पावर 3। चेक कर लीजिए, करेक्ट है। अब आप सारा वैल्यूज यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो गया, 32, यहां पर 32, T का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ 1.6 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 6 और इंटू 20। करेक्ट है, नीचे में क्या हो गया, पाई हो गया इंटू G का वैल्यू कितना दे दिया हुआ 80 गीगा पास्कल है ना, G का वैल्यू 80 गीगा पास्कल है, तो 80 गुना 10 का पावर 3। करेक्ट है, और थीटा का वैल्यू हो गया है पाई बटे, एंगल कितना दिया हुआ है 1 डिग्री दिया हुआ है ना, तो पाई बटे 180, तो पाई लिख दीजिए और ऊपर में आ जाइए इंटू 180। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है आपका d क्यूब इज इक्वल टू 233,444.0071। अब इसका हम लोग होल क्यूब निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 233,444.007 का होल का पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका जो डायमीटर आ रहा है ये आ रहा है 61.57, क्या चीज में, mm में आ रहा है। तो यहां से दो डायमीटर निकला है, एक स्टिफनेस के आधार पर और दूसरा निकला है स्ट्रेंथ के आधार पर। अब ये याद रखना है कि फॉर सेफ कंडीशन के लिए, तो फॉर सेफ कंडीशन टेक मैक्सिमम डायमीटर। हमेशा याद रखना है मैक्सिमम डायमीटर को लेंगे। इसका मतलब मटेरियल ज्यादा अगर होगा तो उसमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट भी जो है वो 1 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। तो टेक मैक्सिमम डायमीटर, तो डायमीटर हम लोग कौन सा लेंगे 61.57 mm, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि अगर आप कम वाला लीजिएगा तो ये तो स्ट्रेंथ को, मतलब टॉर्सनल स्ट्रेंथ को तो सेटिस्फाइड कर देगा पर स्टिफनेस को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। पर अगर हम मैक्सिमम लेंगे तो इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, स्टिफनेस को भी करेगा और टॉर्सनल स्ट्रेंथ को भी करेगा। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स एक और देख लेते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 150 mm। सही है। कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क, T बराबर क्या होगा। इट कैन ट्रांसमिट सेफली इफ शेयर स्ट्रेस इज लिमिटेड टू, शेयर स्ट्रेस का मान दे दिया हुआ है 50 मेगापास्कल, इसका मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। सही है। और मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट इज लिमिटेड टू थीटा इज इक्वल टू 0.5 डिग्री पर मीटर लेंथ, इसका मतलब लेंथ कितना है 1 मीटर का लेंथ है।
करेक्ट है। तो इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए तो 0/5 और ये हो जाएगा π/180, ये रेडियन में हो गया। और ये लेंथ कितना हो गया? 1000 mm हो गया, पर मीटर लेंथ हो गया। और G का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया हुआ 80 गीगा पास्कल है, 10⁻³ न्यूटन पर mm² हो गया। करेक्ट है। तो यहां भी आप नोटिस करेंगे कि फिर सारा डेटा दे दिया, और जब भी सारा डेटा दिया रहेगा तो आपको एक बार स्ट्रेंथ के आधार पर टॉर्क निकालना और एक बार स्टिफनेस के आधार पर टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क, ठीक है, ट्रांसमिटेड अकॉर्डिंग टू स्टिफनेस, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, पहले स्ट्रेंथ के आधार पर निकालेंगे, ठीक है। तो T/J इज इक्वल टू τ/r, यही तो पढ़े हम लोग, करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन में डायमीटर भी दे दिया है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से जो फॉर्मूला आता है ये कितना आता है? π/16 D⁻³ इंटू टाउ, सही है कि नहीं? तो T के जगह T लिख दीजिए π/16 और D के जगह 150 का होल क्यूब कर दीजिए, और टाउ के जगह जो वैल्यूज आएगा वो कितना आएगा? 50 आएगा। तो यहां से आप नोटिस करेंगे 150 का होल का पावर 3, करेक्ट है, इंटू 50 और इंटू पाई, सही है, और डिवाइडेड बाय 16। तो यहां से जो टॉर्क का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है बहुत बड़ा, 33133,985, ठीक है, 0.02 ये वैल्यूज आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग कितना आ रहा है। तो शिफ्ट पाई और गुना 150 का होल क्यूब और इंटू 50 और नीचे में आ जाता है, ये आपका कितना हो गया? 16, यस, ठीक है। ये टॉर्क आ गया, यूनिट क्या हो गया? न्यूटन mm में आ गया। अब इसको आप अगर 1000 से गुना कर देते हैं या आप 10⁻6 से डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइडेड बाय 10⁻6, तो ये जो वैल्यूज आ रहा है वो लगभग आ रहा है 33.13, क्या चीज में? किलो न्यूटन मीटर में ये टॉर्क निकल गया। अब हम लोग किसके आधार पर पढ़ाई करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू स्टीफनेस, याद रखना है, जब भी अगर ये सारा डेटा दिया रहेगा तो जो भी न्यूमेरिकल्स होगा आपको एक बार स्ट्रेंथ के आधार पर पता करना और एक बार स्टिफनेस के आधार पर पता करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? T/J इज इक्वल टू G⁻⁴L, ये रिलेशन लगाएंगे और यहां से भी टॉर्क हम लोग पता करेंगे। तो यहां जो फॉर्मूला हो जाएगा वो T/J इज इक्वल टू G⁻⁴L, तो यहां से टॉर्क बराबर हो जाएगा G⁻⁴L इंटू J, सही है। G का वैल्यू दे दिया हुआ 80 गीगा पास्कल, 10⁻3, ये कितना हो गया? 0.5 इंटू कितना? π/180 इंटू J का वैल्यू कितना होगा? तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/32 D का पावर, तो D आपको कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है ना। D का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 150 का होल का पावर 4, देख लीजिए, करेक्ट है। और L का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है 1000 mm, चेक कर लीजिए सारा डेटा हम लोग सही लिखे हैं कि नहीं। 150 दिया हुआ है, L का वैल्यू इतना दिया हुआ है, चलिए, और G का वैल्यू आपको दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे? इसको कैलकुलेटर से डिवाइड भागा कर दीजिए। तो यहां से 80 गुना 10⁻3 गुना 0.5 गुना पाई इंटू 150 का होल का पावर 4 और नीचे में आ जाएंगे 1000 गुना 180 और गुना 32। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 346978227.97, क्या चीज में? न्यूटन mm में आ रहा है ये टॉर्क। इसको भी आप डिवाइड कर दीजिए 10⁻6 से, तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो 34.697, क्या चीज में? किलो न्यूटन मीटर में, और ये टॉर्क निकल गया। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेगा टॉर्क निकालने का और दोनों कंडीशन दिया हुआ है, स्टिफनेस भी दिया और स्ट्रेंथ भी दिया हुआ है, तो मिनिमम टॉर्क को लेंगे, ठीक है। तो फॉर सेफ कंडीशन के लिए टेक
मिनिमम टॉर्क। तो यहां से जो आंसर आ गया तो T बराबर आपको कितना आ गया, तो T बराबर आपको 33.13 किलो न्यूटन मीटर, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसका मतलब है कि अगर आप ज्यादा टॉर्क लगाएंगे तो क्लियर है कि वो तुरंत हटा जाएगा। तो जब भी हमको कभी भी 2 टॉर्क निकले तो हमेशा मिनिमम लेंगे। पर अगर डायमीटर का बात होगा तो मटेरियल का मात्रा, डायमीटर अगर ज्यादा होगा तो मटेरियल भी ज्यादा होगा, और अगर मटेरियल ज्यादा होगा तो उसमें रेसिस्ट करने का क्षमता भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डायमीटर में हमेशा मैक्सिमम लेंगे और टॉर्क में हमेशा क्या लेंगे, मिनिमम लेंगे। तो आई होप आपको पूरा का पूरा ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हम लोग टॉर्सन का हर एक टॉपिक, हर एक न्यूमेरिकल जो भी बन सकते हैं या आ सकते हैं, वो सब कुछ कवर कर दिए। बस आप इसको अच्छे से बनाइए, बार बार न्यूमेरिकल्स का रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 6 मार्क्स में या तो डेरिवेशन आएगा या तो न्यूमेरिकल्स आएगा। और न्यूमेरिकल्स जैसा क्लास में आपको लेक्चर में करा रहा हूं लगभग उसी पैटर्न के आएंगे। 2-3 बार आप बनाइए, बस इससे ज्यादा आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक, नए यूनिट के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।